एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको पीक शॉट को दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो सुकुरा ग्रेड के आदमियों के ऊपर जो वो अटैक कर देता है। वहीं पर ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि उनके लीडर के बाद उन लोगों को जो वो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन अकेले ये करना जो वो मुश्किल होगा। प्लस इस सिचुएशन में मैं भी चाहकर भी जो वो मदद नहीं कर सकता। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसके अलावा ये अब शांत हो गया, क्या वो जो वो मैंने गलती करी थी। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी स्टेमिना जो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इससे पहले कि उन लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाओ मुझे यहाँ से जो वो निकल लेना चाहिए। साथ ही उसके बाद सिमुरा को देखते हैं तो सिमुरा जो कि कहता है कि पीक शॉट जैसा कि तुम देख ही सकते हो ताकतवर ही जो वो लैंड को क्लेम करता है। वहीं पर ग्रीड जो कि उसके पास ही जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि डैम ये काफ़ी ज़्यादा जो वो ग्रीडी है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं कि उसका एग जो कि मेफिसो का जो वो एग है वो जो वो रिएक्ट करता है और कहता है कि हंग्री ईट। ग्रीड जो कि अपने मन में कहता है कि फिर से। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो एग जाकर सिमुरा को जो है वो खत्म कर देता है, मतलब कि उसे खा जाता है। सिस्टम सिमुरा को जो वो नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी सोल जो है वो मेफिसो जो वो खा गया, जिसकी वजह से आपकी सारे स्टेट 3 सेकंड के लिए जो है वो आधे कम हो गए हैं। वहीं पर मेफिसो अपने मन में कहता है कि क्या ये हवा में जो वो पतला पतला क्या निकल रहा है। साथ ही उसके बाद सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपको जो वो टाइटल मिला है मैन हु टच द हेल। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या अब, और उसके बाद सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी हेल्थ जो है वो 3000 से जो इंक्रीज हुई है और आपकी डिमोनिक पावर स्टेट्स जो है वो ओपन हुए हैं। हेल का स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बेस्ट मेफिसो जो है वो हैच होना शुरू हो रहा है। साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप पहले ऐसे जो वो प्लेयर बन गए जो कि हेल के डिमोनिक बेस्ट को जो है वो ओनर बनाए। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं मेफिसो जो कि एक कैट होता है, जो कि एक डिमोनिक कैट है। साथ ही उसके बाद मेफिसो जो कि कहता है कि तुम्हारी सोल जो है वो डिलीशियस थी। और उसके बाद हम देखते हैं सिमुरा सिमुरा जो कि कहता है कि कैट क्या ये कोई सड़क की जो है वो कैट है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि पीछे से आकर उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है। वहीं पर सिमुरा जो कि कहता है कि आखिर ये जो वो कहां से आ गया। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मेरी हेल्थ 70% एक ही जो वो ब्लो में चलेगी। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ये परफेक्टली जो वो सही है, तो इसने सच में उसकी हेल्थ जो वो कम कर दी। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर जो वो लैंड को क्लेम करने के लिए आए हो, जब सभी जो वो मर गए क्योंकि तुमने लाइन को जो वो क्रॉस किया है, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें कोई जो वो कंप्लेंट इससे नहीं होगी। साथ ही उसके बाद वो सिमुरा को जो वो खत्म कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं सिमुरा के बाकी सारे मेंबर, तो वो कहते हैं कि मास्टर उसने हमारे मास्टर को जो वो मार दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही उसके बाद दूसरा जो कि कहता है कि रुको, वो ग्रेट स्वॉर्ड ये तो वल्चर है, वो पागल जिसने कि जायंट ग्रेड के आदमियों को अकेले जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता कि तुम्हारा लीडर जो वो खत्म हुआ, क्या तुम लोग अभी भी जो फाइट करना चाहोगे। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं कि सिमुरा के सारे आदमी जो कि डरने लगते हैं और उनमें से एक कहता है कि पीक शॉट और इस आदमी के साथ एक ही समय पर फाइट करना काफी ज्यादा जो वो मुश्किल होगा, सभी पीछे हटो अभी। और उसके बाद वो सारे वहां से जो वो भागने लगते हैं। उसके बाद हम ग्रिड को देखते हैं तो ग्रिड भी वहां पर जो वो बैठ जाता और कहता है कि मैं इतना ही जो वो कर सकता था। पीक शॉट जो कि कहता है कि क्या तुम जो वो ठीक हो, मैंने कहा था कि तुम जो वो लॉग आउट कर लो। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि बाय द वे क्या तुम इस अजीब सी कैट को जो वो जानते हो। तो मेफिसो जो कि कहता है कि मेरे मास्टर जो वो मर्डरर है, मेरे मास्टर जो वो मर्डरर है। और उसके बाद सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी डिमोनिक पावर जो वो 1 से इंक्रीज हुई है। साथ ही वो बताया जाता है कि डिमोनिक पावर जिसकी मदद से ग्रिड जो है वो डिमोनिक बीस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, और जब इसकी डिमोनिक एनर्जी जो है वो कुछ नंबर तक पहुंच जाएगी निश्चित, तो ये हेल के अंदर भी जा सकता है। साथ ही ये इस स्टेट के अंदर अपने स्टेट्स पॉइंट को जो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। साथ ही सिस्टम जो एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि मेफिसो जो कि हेल का जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट है और इन्हें हेल के अंदर भी जो वो ट्रेजर कंसीडर किया जाता है। इनकी ब्रीडिंग वेल्टी कम की वजह से इनकी जो वो संख्या अब काफी ज्यादा कम बची हुई है। जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनकी फाइटिंग एबिलिटी हाई रैंकिंग डीमन से भी जो वो सुपीरियर हो जाती है, जिसकी वजह से ये 33 ग्रेड डीमन में काफी ज्यादा जो वो फेवरेट माने जाते हैं। ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या हेल का ट्रेजर। साथ ही उसके बाद मेफिसो जो कि कहता है कि जिस वक्त मेरा जो वो जन्म हुआ मैंने उसी वक्त जो वो ह्यूमन की सोल को जो अपनी पावर से खा लिया। मैं जन्म से ही जो वो ताकतवर हूँ, जैसे कि मेरा टाइटल मोस्ट पावरफुल डिमोनिक बीस्ट ऑफ हेल। साथ ही उसके बाद हम लोग उसके स्टैट्स को देखते हैं तो इसका नाम अभी जो वो सेट नहीं होता और उसके स्टैट्स सारे जो वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और ये केवल इस वक्त जो वो लेवल 1 पर है। और उसके बाद हम इसकी स्किल को भी देखते हैं तो इसकी स्किल भी लेवल 1 पर होती है, लेकिन सारी स्किल जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पीके से जो वो एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी स्टैट्स और स्किल जो वो काफी ज्यादा कमाल के हैं।
से ही जरूर इसे देखने के बाद काफी ज्यादा इसे जो वो पसंद करेगी। क्या मुझे उसके लिए भी जो वो कैप्सूल बाय कर लेना चाहिए? साथ ही उसके बाद मेफिसो जो कि कहता है कि क्या मैं मास्टर को जो वो पसंद आया, और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि हाँ तो मुझे काफी ज्यादा जो वो पसंद आए। साथ ही उसके बाद मेफिसो जो कि कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जो वो आऊंगा ही, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और हेल्थ का जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर के चेहरे के ऊपर जो वो कोई बीमारी है, लेकिन चिंता जो वो मत करो, मैं तुम्हें जो वो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना जो वो तुम उगली क्यों ना दिखो, तो आप बस अच्छे से जो वो मेरे अंडर सर्व करो। और उसके बाद ग्रिड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि इस हेल कैट इस वक्त मैं जो वो मास्टर भी नहीं रहा, मैं इसकी स्किल की वजह से जो वो सह रहा हूँ। लेकिन साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, क्या मुझे अब तुम्हें जो वो नाम देना चाहिए? और इसके बाद मेफिसो भी जो वो मान जाता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं जो काफी ज्यादा खुश। इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि तो आखिर तुम नोई के बारे में जो वो क्या सोचते हो? ये सुनने में जो वो स्लेव जैसा लगता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो वो नहीं हो। ये कहानियों में माइटी नोबल वॉरियर्स का जो वो नाम हुआ करता था। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं कि मेफिसो इस नाम को जो वो पसंद करता है, ग्रिड की चाल में ये फंस जाता है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं पिक्सोड को, तो पिक्सोड जो कि अपने मन में कहता है कि इसने डिमोनी बेस्ट को भी जो वो स्कैम कर लिया, डेफिनेटली ये कोई मामूली इंसान जो वो नहीं हो सकता। और उसके बाद वो कहता है कि हमें जो है वो मेरे कास्टल में अब जो वो चलना चाहिए, तुम जो वो थके हुए लग रहे हो, तुम्हें जो है वो रिकवरी की जरूरत है। और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जो है वो अच्छा होगा कि मैं अपने बेस पर जाकर जो है वो आराम करूं। साथ ही उसके बाद पिक्सोड जो कि कहता है कि मैं बस जो वो क्यूरियस हूँ, लेकिन आखिर तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर जो पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? और इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि उस अजीब सी लेडी ने मेरा नाम जो वो लिस्ट में बिना मुझसे पूछे जो वो डाल दिया, मेरा कोई भी जो वो प्लान नहीं है, मैं एक्सपोज जो वो पब्लिक में जो वो नहीं होना चाहता। साथ ही उसके बाद पिक्सोड जो कि कहता है कि फिर ये जो वो दुख की बात है, लेकिन हम लोग जो वो कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे जो वो नई होप अब दिख रही है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं भी जो वो ताकतवर रहूंगा, तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जब वो फिर मिलेंगे। मेरा नाम पिक्सोड है, तुम्हारा क्या? और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि मेरा नाम ग्रिड है और मुझे भी जो वो काफी ज्यादा मजा है। अगर तुम्हें इक्विपमेंट जो वो बनवाने हो तो मुझे जो वो कांटेक्ट करना, ऑब्वियसली ये जो फ्री नहीं होंगे। साथ ही उसके बाद सीन जो वो खान की समिति पर आता है, जहां पर हम लोग देखते हैं तो बेन को, तो बेन जो कि कहता है कि तो आखिर में ये जो है वो ऐसे निकला, तुम्हें एक और जो है वो फायरस्टोन की जरूरत है, रेड शुरू होने से पहले मटेरियल पाना, फिर तो ये जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि ये सुनने में जो है वो बहाने जैसा लगेगा, लेकिन हेल्गाव सच में जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल था। एक समय पर ये जो है वो नामुमकिन हो गया था कि मैं केवल माइनिंग के ऊपर जो है वो फोकस करूं, लेकिन कुछ पॉइंट पर ये जो है वो मेरी गलती थी सोचने के लिए कि माइनिंग जो है वो बेसिक स्किल होती है, मुझे माफ कर देना बेन। और उसके बाद बेन जो कि कहता है कि इसके बारे में तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने जो है वो मदद करी। साथ ही वो कहता है कि बस हम लोग जो है फिनिक्स रेड को बेंटरन से जो वो टेस्ट कर सकते हैं। उस वक्त उसने अपनी हेल्थ को भी जो वो बढ़ाया है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि अगर ये जो वो पॉसिबल है तो तुम्हारा शुक्रिया, मैं फायरस्टोन को अपने पास ही रखता हूँ जब तक कि मैं सीड को जो वो क्राफ्ट ना कर दूं। और उसके बाद बेन जो कि कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट जो वो नहीं कर रहे हो? और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि ना, मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ, मैं मुश्किल से जो यहाँ पर वापस आ पाया हूँ, मैं गेम बंद कर जो सोने जा रहा हूँ। साथ ही उसके बाद बेन जो कि कहता है कि अगर तुम इतना जो है वो थके हुए तो मुझे लगता है कि तुम जिसका की जो वो बातें भी नहीं सुन पाओगे। वो कह रही थी वो तुम्हें जो वो कांटेक्ट करेगी मीटअप के लिए, क्योंकि हम लोग जो वो साउथ कोरिया में इस वक्त है। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग मीटअप जो वो करते तो इसमें जो वो मजा आएगा। साथ ही इसके बाद सीन जो वो चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है इंटरनेशनल कंपटीशन को, जो कि आज दूसरा दिन है। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि टारगेट प्रोसेसिंग मैच बहुत जल्दी जो वो शुरू होने वाला है। और इसके बाद होस्ट जो कि कहता है कि आज दो कंट्री कुछ ज्यादा जो वो अटेंशन लोगों का अपनी तरफ जो वो कर रही है, यहाँ तक कि यूएसए और फ्रांस जीतने वाले दोनों कैंडिडेट से भी ज्यादा, और वो कंट्री है साउथ कोरिया और ब्राजील, जो कि अब बाहर आ रही है। साथ ही होस्ट जो कि कहता है कि सर्टिफाई की बेस्ट आइडल जुस्का और यूरा जो कि एनफ्लेट रैंकिंग की 5th पोजीशन पर आती है, जिसकी मैजिक कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। वहीं पर कास्टिंग स्पीड और एक्यूरेसी की तो बात ही मत करो। और दूसरी तरफ वी हैव द बेस्ट आर्चर जुसिका, जिसने की गेम को आधे साल बाद जो वो शुरू किया, लेकिन करंटली वो 13वें अनफ्लेट रैंकिंग पर जो वो आती है। साथ ही उसके बाद में टारगेट हिटिंग जो वो गेम के बारे में बताया जाता है कि इसमें जो वो डिस्को हिट करना होता है, और आइलैंड जहां पर ये जो वो कंपटीशन होने वाला है, इसमें इतना जो वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसके बाद होस्ट जो कि कहता है कि लेकिन ये जो वो दुख की बात है कि यूरा और जुसिका गेम जो वो जीतने वाली है। जैसे ही जो वो गेम शुरू होगा, मुझे लगता है कि वो लोग जो वो फर्स्ट पोजीशन पर लिस्ट पर अपने आप ही आ जाएंगी। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि लेकिन यूरा जो है वो साउथ कोरिया की टीम में अकेली जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या ये जो है वो किसी तरह की जो वो छूट है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं
अपोनेंट टीम को। तो अपोनेंट टीम जो कि कहती है कि क्या यूरा के पास कोई जो है वो पार्टनर नहीं है, क्या ये साउथ कोरिया वाले जो है वो पागल हो गए हैं। और दूसरा भी जो है वो उसका जो है वो मजाक उड़ाता है। और उसके बाद वहां पर एक लड़का आता है, तो वो लड़का जो कि कहता है कि क्या जैसे ये लोग जो है वो कह रहे हैं तुम जो है वो गिव अप करने वाली हो मिस यूरा। तो हम लोग देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा रीगस होता है। तो रीगस जो कि कहता है कि मैंने सुना है कि ग्रिड का कोई भी इंटेंशन नहीं है पार्टिसिपेट करने का, जबकि उसका नाम जो है वो लिस्ट में है। साथ ही वो कहता है कि मैंने उसे जो है वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हमने उससे कुछ भी जो है वो नहीं सुना। और उसके बाद यूरा जो कि कहती है कि तुम रीगस हो यूके के, है ना? मैं जानती हूँ, मैंने उसका जो है वो लिस्ट में नाम बिना उसकी परमिशन के जो है वो डाल दिया। साथ ही उसके बाद रीगस जो कि अपने मन में कहता है कि ये जरूर जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो है वो यहाँ पर होएगा। ये दुख की बात है, मुझे लगता है कि इसने जो है डिसीजन उसका नाम लिस्ट में एज ए पार्टनर इसलिए रखा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ पर जो वो होगा, लेकिन ये जो है वो दुख की बात है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि अकेले ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो है वो हौसला रखो, हमारी टीम जो है वो तुम पर शुरुआत में जो है वो अटैक नहीं करेगी। साथ ही हम लोग देखते हैं जिसका भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि हे रीगा से वो ग्रेट कमीना यहाँ पर नहीं है ना? और इसके बाद रीगा जो कि कहता है कि हाँ ऐसा ही लगता है। साथ ही उसके बाद हम जिसका को देखते हैं, तो जिसका जो कि गुस्से में कहती है अपने मन में कि गधा कहीं का, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लिस्ट में उसका नाम है तो ये यहाँ पर जब होगा। साउथ कोरिया आने के बाद भी मैं उससे जब नहीं मिल पाई। और उसके बाद वो कहती है कि जो भी हो तुम्हें भी जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर तुम दूसरों के ऊपर फोकस जो है वो रखते हो तो बाद में तुम जो है वो रिग्रेट करोगे रीगस। साथ ही उसके बाद यूरा जो कि कहती है कि एग्जैक्टली जो वो कह रही है रीगस से, मैं जो है वो यहाँ पर गिव अप नहीं कर रही हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि बैटलफील्ड में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव वो जो है वो इलाइट है, हम अकेले हों या फिर जोड़े में, हम लोग अकेले में जो है वो बेस्ट है, ये जो है वो मत भूलो। इसी के साथ गेज एपिसोड की जो है वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।